चीफ जस्टिस बनने के बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए जो ह्यूमन डिग्निटी को बढ़ाता है और उसी लिगेसी को आगे बढ़ाती है। चीफ जस्टिस खन्ना ने भी वही किया है भारत में चीफ जस्टिस बनने के बाद। लेकिन जब वो जज थे तो 5 महत्वपूर्ण जजमेंट उन्होंने दिए हैं मित्रों, जो मुझे लगता है कि वो आपको जानना जरूरी है। उसी के लिए हमने एक आपके लिए रिपोर्ट तैयार किया है चीफ जस्टिस खन्ना के एक्टिविटीज पर, उनके जजमेंट्स पर। आगे आप देखें और अपना विचार जरूर दें कमेंट बॉक्स में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल कानून प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे और आपके बीच में संपर्क बना रहे। मित्रों, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हाल ही में भारत की न्यायपालिका को लेकर कुछ तीखे सवाल उठे। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति की भूमिका पर निर्देश देने को लेकर आपत्ति जताई। वहीं गोड्डा के सांसद श्री निशिकांत दुबे ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर यह आरोप लगाया कि वे कुछ विशेष समुदायों के मामलों को प्राथमिकता देते हैं। ऐसी टिप्पणियां न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाती है, बल्कि न्याय के प्रति आम जनता की धारणा को भी प्रभावित करती है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज अनेक ऐतिहासिक निर्णयों के जरिए न्यायिक प्रणाली को मजबूती दी है। वे न्याय को केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना और संविधान के मूल्यों से जोड़ते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सीजेआई खन्ना ने हमेशा जोर दिया कि न्याय प्रक्रिया में जल्दबाजी से ज्यादा जरूरी है विधिक प्रक्रिया। कैसे उन्होंने करुणा, गरिमा, वंचितों की आवाज और पुराने फैसलों के पुनर्मूल्यांकन जैसे विषयों को अपनी सोच का हिस्सा बनाया। मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद भी उनका दृष्टिकोण नहीं बदला। हाल ही में उन्होंने वक्फ एक्ट, निजता के अधिकार और चुनावी पारदर्शिता जैसे जटिल मामलों में निर्णायक भूमिका निभाई। उनके निर्णयों में सिर्फ विधि नहीं, बल्कि संवेदना भी झलकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की 5 सबसे प्रेरणादायक न्यायिक शिक्षाओं को समझते हैं, जो हर भारतीय के लिए मार्गदर्शक हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कानून सिर्फ वकीलों और जज के लिए है, या फिर ये हम सबके जीवन का, हमारी सोच का, हमारे समाज का आधार है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिनका नाम न्याय की गरिमा और संविधान की आत्मा से जुड़ा है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, सीजेआई खन्ना सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक सोच है, एक दर्शन है। उनकी हर बात में, हर फैसले में एक गहरी संवेदना और न्याय के प्रति अटूट विश्वास दिखता है। इस वीडियो में हम सीजेआई खन्ना की 5 महत्वपूर्ण कानूनी सीखों को समझेंगे, जो हर उस इंसान के लिए प्रेरणादायक हैं, जो एक न्यायपूर्ण समाज की कल्पना करता है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि न्याय मिलने में देरी होती है तो मन में सवाल उठता है, क्या न्यायिक प्रक्रिया तेज नहीं हो सकती? सीजेआई खन्ना हमें समझाते हैं कि सिर्फ जल्दी फैसला देना ही काफी नहीं है। जरूरी है कि फैसला सोच समझकर हर पहलू को ध्यान में रखते हुए लिया जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर जल्दबाजी में कोई निर्दोष व्यक्ति सजा पा जाए तो उससे बड़ा अन्याय क्या होगा। सीजेआई खन्ना ने हमेशा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर जोर दिया है। उनका मानना है कि हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी से ज्यादा जरूरी है निष्पक्षता। दोस्तों, कानून की किताबें धाराओं और नियमों से भरी होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे असली भावना क्या है? सीजेआई खन्ना कहते हैं, इंसान की गरिमा। चाहे वो जेल में बंद कैदी हो या समाज के हाशिए पर खड़ा व्यक्ति, हर किसी का सम्मान होना चाहिए। कानून को बनाते समय, उसका इस्तेमाल करते समय हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम इंसान के लिए हैं, इंसानियत के लिए हैं। सीजेआई खन्ना ने अपने फैसलों में हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार ना हो जो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाए। चाहे वो जेल की खराब परिस्थितियां हों, पुलिस हिरासत में होने वाली मौतें हों, या फिर गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना हो। दोस्तों, क्या सच में सभी को कोर्ट में न्याय मिलता है? क्या हर किसी की बात बराबर सुनी जाती है? शायद नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग गरीब हैं, अशिक्षित हैं, जिनकी आवाज दबा दी जाती है, उन्हें न्याय पाने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन सीजेआई खन्ना का मानना है कि सच्चा न्याय तभी होता है जब कमजोर और वंचित लोगों की आवाज भी ताकतवर लोगों की तरह सुनी जाए।
उन्होंने हमेशा समाज के हाशिए पर खड़े लोगों, आदिवासियों, दलितों, महिलाओं, बच्चों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई है। चाहे वो बाल न्याय का मामला हो, यौन उत्पीड़न, पीड़ितों को न्याय दिलाना हो, या फिर धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना हो, सीजेआई खन्ना ने हमेशा निष्पक्षता और संवेदनशीलता का परिचय दिया है। दोस्तों, कानून की दुनिया में पुराने फैसलों का बहुत महत्व होता है, लेकिन क्या हर बार पुराने फैसले ही सही होते हैं? क्या समय के साथ, समाज के साथ कानून को भी बदलना नहीं चाहिए? सीजेआई खन्ना का मानना है कि पुराने फैसले हमें मार्गदर्शक जरूर होते हैं, लेकिन हमें उन्हें आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें हर मामले को उसकी परिस्थितियों के हिसाब से देखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर नए सिरे से सोचना चाहिए। कानून को गतिशील होना चाहिए, बदलते हुए समय के साथ चलना चाहिए। सीजेआई खन्ना के अनुसार अगर हम पुराने फैसलों को जकड़े रहेंगे तो न्यायिक व्यवस्था का विकास रुक जाएगा। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि कानून का मतलब होता है सजा देना, लेकिन क्या कानून का मतलब सिर्फ सजा देना ही है? क्या उसमें सुधार की भावना, करुणा की भावना नहीं हो सकती? सीजेआई खन्ना हमें याद दिलाते हैं कि न्याय के दालान में भी इंसानियत के लिए जगह होनी चाहिए। सजा देने के साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि अपराधी में सुधार कैसे हो सकता है, वो समाज की मुख्यधारा में कैसे वापस आ सकता है। चाहे वो बाल अपराधियों का मामला हो या फिर मौत की सजा का मामला, सीजेआई खन्ना ने हमेशा संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है। दोस्तों, सीजेआई संजीव खन्ना का जीवन दर्शाता है कि कानून सिर्फ सजा देने का जरिया नहीं है, बल्कि समाज को न्याय, समानता और गरिमा प्रदान करने का एक माध्यम है। उनकी ये 5 सीखें हमें याद दिलाती हैं कि कानून को हमेशा मानवीय मूल्यों से जुड़ा होना चाहिए। कानून बनाते समय, उसका इस्तेमाल करते समय हमें हमेशा संवेदनशील, न्यायप्रिय और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आपको इन 5 सीखों में से कौन सी सीख सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए कानून प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।